प्रणाम मित्रों, जय श्री कृष्ण, जय माता दी। आज हम श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 3 कर्म योग के अंदर श्लोक संख्या 26, 27, 28 और 29 का भेद जानेंगे कि यहाँ श्रीमद् भागवत गीता हमें क्या संदेश दे रही है। जीवन में सबसे बड़ा सत्य कर्म है। गीता कहती है कर्म से ही धर्म जीवित रहता है। ज्ञानी का कर्तव्य है कि स्वयं कर्म करे और दूसरों को भी कर्म के लिए प्रेरित करे। आइए आज हम जानेंगे इन श्लोकों का दिव्य संदेश। ना बुद्धि भेदम जन ज्ञानेन्द्रम स संगी नामः ज यो यत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तम समाचरे। ज्ञानी व्यक्ति अज्ञानियों को कर्म से विमुख ना करे, स्वयं करते हुए उन्हें भी प्रेरित करें। प्राकृतिक क्रियामानानि गुणे कर्मणानि सर्वशः अहंकार विमूढ़मुतः कर्तव्या ही मति मयते। सभी कर्म प्राकृतिक के गुणों से होते हैं, परंतु अहंकार से मोहित मनुष्य सोचता है मैं ही सब करता हूँ। श्लोक संख्या 28। तत्विमुते महाबाहो गुण कर्म विभाग्यो गुणागिनेषु वृंतते इति मतः स सज्जते। भावार्थ, जो तत्वदर्शी है वह समझता है कि गुण ही गुणों में प्रवृत्त है, इसलिए वह आसक्ति रहित होकर कर्म करता है। श्लोक संख्या 29। प्राकृतिक सर्वगुणा मूढ़ा सजन्ते गुण कर्मेषु त अनकृति स विद्वोः मंद कृति स्वनिहि विचारलते। गुणों से मोहित अज्ञानी कर्म और विषयों में बंध जाते हैं। ज्ञानी को उन्हें भ्रमित नहीं करना चाहिए, बल्कि धीरे धीरे मार्ग दिखाना चाहिए। यहाँ कर्म भी करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि जिन्हें नहीं पता कि कर्म को कैसे करना है, तो ज्ञानियों का कर्तव्य है कि वो उन्हें धीरे धीरे उत्तम कर्मों के बारे में ज्ञान दें तथा उन्हें भी कर्म की ओर ज्ञान देकर कर्म की ओर प्रेरित करें। गीता का यह संदेश है कि अहंकार को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करो, दूसरों को भ्रमित ना करो, अपने आचरण से प्रेरित करो। यही है कर्मयोग। कर्तव्य करते हुए आत्मा को मुक्त करना है। देखिए, अहंकार वश होकर कई बार मनुष्य दूसरों को मूढ़ समझ लेता है और उनकी सहायता नहीं करता या उनका मार्गदर्शन नहीं करता। श्रीमद् भागवत गीता कहती है कि अहंकार को छोड़कर निष्काम भाव से कर्म करना है। दूसरों को हमें किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं डालना। हमें ऐसा आचरण करना है कि दूसरे भी उससे प्रेरित हों। इसी तरह से अगले वीडियो में मैं आपको